বিছা নিউজ 24x7 का हर दर्शक को सादर प्रणाम जोहार सलाम। दर्शक, असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नए सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। चुनावी दंगल में इस बार मुकाबला पार्टियां का बीच कम और इन राज्यों की कदावर मुख्यमंत्रियों के व्यक्तित्व का बीच अधिक हो गया है। इन चारों राज्यों में मुख्यमंत्री अपनी पार्टियों से भी बड़े ब्रांड बनकर उभर के आए, जहां वोट विचारधारा के बजाय सीधे चेहरे के नाम पर वोट मांगी जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपनी चरम पर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ये अब तक की सबसे कठिन लड़ाई मानी जा रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये मुकाबला ममता बनाम चुनाव आयोग बन चुका है। आपको बता दिया जाए कि शहर के बाद बंगाल में अब तक मतदाता सूची से 91 लाख नाम हटा दिया गया। यदि ममता इस बार भी भाजपा का विजय रथ को रोकने में सफल रही तो वो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का दावा ठोक कर सकती है। भाजपा 16 से 18 अप्रैल का विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाकर ममता का महिला कार्ड की काट ढूंढने की कोशिश में है। हालांकि ममता का भरोसा अब भी उनके मजबूत महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिका है। उधर असम में चुनावी तस्वीर काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की इर्द गिर्द बुनी गई है। कांग्रेस का गौरव गोगोई ने बड़ी टक्कर देने की कोशिश तो की, लेकिन मामा का नाम से लोकप्रिय हेमंत ने भाजपा के हिंदुत्व और विकास के एजेंडे का जमीनी पर उतरकर अपनी पकड़ मजबूत कर लिया है। भाजपा ने राज्यों की 126 सीटों में से 103 हिंदू बहुल सीटों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, जबकि 23 मुस्लिम बहुल सीटों को लगभग कांग्रेस का खाते में छोड़ दिया। हेमंत भाजपा के उन गिने चुने मुख्यमंत्रियों में से है जिन्हें आलाकमान ने काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी है, जो आमतौर पर केवल योगी आदित्यनाथ या देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को ही मिलता है। पिनराई विजयन। केरल का इतिहास रहा है कि वहाँ हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन 2021 में पिनराई विजयन ने इस परंपरा को तोड़कर दोबारा सत्ता हासिल की थी। इस बार भी वो तीसरी पारी का उम्मीद कर रहा है, जो केरल की राजनीति में एक असाधारण उपलब्धि होगा। एक कम्युनिस्ट नेता होने के बावजूद विजयन ने बाजार की शक्तियों और भाजपा शासित केंद्रों के साथ व्यवहारिक तालमेल बिठाकर शासन चलाया है। विजयन के लिए हार देश में वामपंथी राजनीति को हाशिए पर धकेल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक हल्के में चर्चा है कि भाजपा अक्सर कांग्रेस की तुलना में विजयन को प्राथमिकता देती दिखती है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।